जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होगा। तो गाइस देखो, आज जो हमारी क्लास है ना, वो है आपकी मेंस लेवल की क्लास। ठीक है, मैंने आपको वादा किया था कि आपको वीक में 2 दिन आपको मैं क्या कराऊंगा, मेंस लेवल के पजल्स आपको करवाने वाला हूँ। अब देखो, डेली बेसिस पे क्या करना है आपको, मॉर्निंग में 10:15 बजे ये क्लास मिलने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है, आज जो देखो, सबसे पहले एक सवाल मेरा आता है, मेरा क्या बच्चों का आता है कि सर हमें प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि या तो आप मॉक टेस्ट से जाओ, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं सर, हम मॉक टेस्ट अभी नहीं करना चाहते। हम क्या कर रहे हैं, 2025 अभी एसबीआई को टारगेट नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं, वो कह रहे हैं सर हम आरआरबी पीओ और आईबीएस पीओ को टारगेट कर रहे हैं। आईबीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, ऐसे एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं, मतलब 6 से 7 महीने के लिए, बाद के लिए। तो मैं आपको बोलूंगा, गाइडली का पीडीएफ बंडल आता है, आपको पता है। ठीक है, अगर आपको नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, गाइडली का पीडीएफ बंडल आता है। अब मैं तो किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, ना मैं आपको ऐसे बोलूंगा ये कोड लगा लो, इतना परसेंट मुझे मिल जाएगा, इतना परसेंट नहीं, कुछ नहीं बता रहा। मैं आपको एक चीज, जेन्युइन चीज बता रहा हूँ। देखो, मैं प्रैक्टिस करता था। ठीक है, प्री और मेंस का दोनों का एक कंटेंट आपको प्रोवाइड कर देते। ठीक है, तो आज मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ कि गाइडली का बेस लेवल का ये पजल है। ठीक है, मैं आपको लेवल बताऊं कितना अच्छा लेवल ही देखते रखते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, कुछ बच्चे ऐसे थे कि हमें ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है। ऑफलाइन का मतलब कि हमें सर पहले पजल को सॉल्व करना सीखना है। मैं आपको डेली बेसिस कंटेंट दे रहा हूँ, बट फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमें कंटेंट चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा, गाइडली का जो पीडीएफ बंडल आता है ना, पीडीएफ बंडल, उसको आप परचेस कर लो गाइस। ठीक है, ये कोई प्रमोशन नहीं है, मुझे एक जेन्युइन चीज अच्छी लगती है और मैं प्रैक्टिस भी करता था। और आज भी अगर मैं देखो ना, अभी अगर मैं एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूँ मेंस लेवल की, तो मेरे पास ऑलरेडी परचेज है, मैं करके आपको कोशिश करवाता भी हूँ। और आपको देखा होगा कि एक लेवल बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगा, जिसको बच्चे को प्रैक्टिस करनी है वो गाइड लेकर पीडीएफ बंडल ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल पे। देखो, ये क्या कह रहा है कि आपके पास 14 पर्सन है, आर सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रोज, मतलब पैरेलल रोज के अंदर बैठे हैं। ठीक है, ये आपका हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, कोशिश करना, एक बार ट्राई करना और बताना कितने मिनट में बना। देखो, एवरेज अगर मैं मानू ना, ये 5 से 7 मिनट में आपका ये पजल बन जाएगा। बट जो आपकी टाइमिंग लग रही है ना, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए। अब देखो, ये हमारे पास पजल है। अब बच्चे क्या करते हैं, देखो ये ऐसी पजल से अगर आप इनको डील करते हो तो आराम से आप कर सकते हो guys। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगा, एक बार क्या करना, ट्राई करना guys। ठीक है, देखो, सबसे पहले क्या बोला गया है, 14 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 7 पर्सन इन ईच रो, सच अ वे दैट थ्री देर आर इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, तो चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपके अच्छा नंबर, ये आपके 7 पर्सन है, 7 रो है, सॉरी। और टोटल कितने हो गए आपके, 14 पर्सन। यहाँ पे बोला रो 1 जो बैठे हैं, जे के एल एम एन ओ पी आर सीटेड एंड सम देम फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ। अब जैसे प्री लेवल में सवाल आता है, तो वो क्या बोलता है, रो 1 के फेस नॉर्थ है, रो 2 के फेस साउथ है, यही बोलता है। अब देखो, इसमें क्या बोला है, 7 पर्सन बैठे हैं, पर उसमें किसने बोला है, कुछ का फेस साउथ है, कुछ का फेस आपका नॉर्थ की तरफ। इन रो 2, ए से लेके जी तक सिटिंग, सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ। ठीक है, यहाँ पे बोला है रो 1 इज नॉर्थ ऑफ रो 2। तो ये मुझे पता चल गया, ये मेरी क्या होने वाली है, रो 2 होने वाली है, और ये मेरी रो 1 होने वाली। रो 1 में कौन कौन बैठे आपके, जे के एल एम एन ओ पी, रो 2 में ए से लेके जी तक बैठे। ठीक है, चलिए, यहाँ पे एक नोट दे रखा है। क्या दे रखा है, नोट, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। नोट में क्या बोला है, ओनली 6 पर्सन 3 पेयर्स आर फेसिंग ईच अदर। क्या बोला है कि 6 पर्सन ही एक दूसरे के सामने बैठे हैं, बाकी का फेस अलग अलग है। मतलब देखो, 3 पेयर है, ये
ये और ये एक दूसरे के सामने, मतलब बाकी के जो 4 पेयर होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में होंगे, मतलब एक साउथ है एक नॉर्थ है, या दोनों साउथ है या दोनों नॉर्थ है, ये पॉसिबिलिटी होगी। आगे नोट 2 दे रखा है, नॉट मोर देन 2 पर्सन आर फेसिंग सेम डायरेक्शन सिट टुगेदर। मतलब क्या बोल रहा है ये इस लाइन का मतलब है कि 2 पर्सन अगर आपके नॉर्थ है, ठीक है, तो तीसरा पर्सन साउथ होना चाहिए, ये नॉर्थ नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अब मेरी मेन इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। चलिए, मैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन को ही लिख लेता हूँ, कलर चेंज करते हैं ना, ठीक है। डी सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु अपोजिट टू एम, हु डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ठीक है। एम कहाँ पे था मेरा, रो 1 में था ना, ठीक है। तो एम मेरा यहाँ पे नहीं आएगा एंड पे, एम मेरा यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। और एक चीज उसने बोली कि जो एम के सामने पर्सन बैठा है ना, मैं उसको मान लेता हूँ हैज, ठीक है। उसके फिफ्थ लेफ्ट में तो 1 2 3 4, ये होगा डी, ठीक है। अब ये फेस आपका नॉर्थ भी हो सकता है साउथ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। चलिए, अब देखो कैसे, अगर मैं एम को सपोज यहाँ पे लूं, तो इसके सामने ये बैठा तो 1 2 3 4 5 पॉसिबल है। अगर मैं सपोज एम को यहाँ पे लूं, तो उसके सामने ये बैठा, उसके तो फिफ्थ लेट में 1 2 3 4 5 डी, तो 2 ही पॉसिबिलिटी इसके अंदर है, ठीक है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड के। आगे बोला एम और के बीच में आपके 2 ही पर्सन बैठे हैं, बट वो एम के लेफ्ट में है राइट में वो हमें नहीं पता। सी सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन अपोजिट टू के। अच्छा जी, के जो अपोजिट बैठा है, जैसे ये वाला पर्सन, उसके इमीडिएट राइट में आपका आ जाएगा सी, ठीक है। अब वो आपका साउथ फेस भी हो सकता है और नॉर्थ फेस भी हो सकता है, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ सी इज वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ पी, हु डज नॉट सिट एनी एंड ऑफ द रो। मतलब पी भी आपका यहाँ पे नहीं आएगा, पी अच्छा ये एम था ना, ठीक है, यहाँ पे पी नहीं आएगा। आगे क्या बोला उसने, हाँ जगह कम है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, पी के लेफ्ट में जितने पर्सन बैठेंगे ना, उससे एक ज्यादा किसके होंगे, आपके सी के राइट में होंगे। यही बोला ना सी के, हाँ इस नंबर ऑफ सिटिंग राइट ऑफ सी इज वन मोर देन, ठीक है। अब सपोज इसका मतलब क्या है कि सी, ये आपके पी के लेफ्ट में 3 पर्सन बैठे हैं, तो सी के राइट में 4 हो जाएंगे। पी के लेफ्ट में 2 पर्सन बैठे हैं, तो सी के राइट में 3 हो जाएंगे। पी के लेफ्ट में 1 पर्सन बैठा है, तो सी के राइट में 2 पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है ए एंड द ए एंड वन ऑफ द इमीडिएट नाइबर्स ऑफ पी आर फेसिंग ईच अदर। ओके, तो मैंने आपको हाइड कर देता हूँ ना, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। देखो ए और जो पी का पड़ोसी है, अब देखो पी का पड़ोसी, मैं इसको जो कनेक्ट कर रहा हूँ, पी का पड़ोसी आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है ना। तो उसका फेस क्या होगा, या तो उसके सामने एक दूसरे के, उसने क्या बोला, फेसिंग ईच अदर। तो अब देखो, हम एक काम करते हैं ना, जस्ट अ मिनट। देखो पी का पड़ोसी सपोज आपका, मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन मार्क है उसका इमीडिएट, तो उसके और ए के फेस सेम होगा। या पी का पड़ोसी ये हो जाएगा, तो उसके सामने भी आपका ए आ सकता है, सॉरी ए है ना, ठीक है, ये ए है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना, जैसे सपोज मैं अपने आपको शो हाइड रहने देता हूँ, देखो इसका मतलब पता है क्या, कि पी का पड़ोसी सपोज ये वाला हुआ, उसका और ए का आपका क्या हो जाएगा, सेम ये एक तो जैसे पी का पड़ोसी ये है, तो इसका और ए का सेम ऐसे हो जाएगा, फेसिंग ईच अदर। या फिर पी का पड़ोसी ये होता है, तो इसका और ए का आपका फेसिंग ईच अदर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए,
ए के सेकंड लेफ्ट में आपका जी बैठा। ओके, एल एंड जी आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी। इसका मतलब पता है क्या है? यहाँ पे लिख देते हैं कि एल और जी तो आपके सेम फेस है, बट वो अपोजिट किसके हो जाएंगे? बी के। इसका मतलब पता है क्या है? अगर बी सपोज नॉर्थ होता है तो ये दोनों साउथ हो जाएंगे, अगर ये साउथ होता है तो ये दोनों नॉर्थ हो जाएंगे। ठीक है, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच में आपके 3 पर्सन बैठे हैं, बट कौन लेफ्ट में होगा कौन राइट में होगा वो हमें नहीं पता। एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ हु अपोजिट टू ओ। अच्छा जी, जो ओ के अपोजिट बैठे ये वाला पर्सन, उसके सेकंड राइट में आपका एफ आ जाएगा, ये वाला पर्सन। ठीक है, चलिए जी, अब ये फेस नॉर्थ और साउथ दोनों हो सकते हैं, हमें नहीं पता अभी। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एल एंड जे इज वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग जे एंड एन हु फेस नॉर्थ। ठीक है, देखो इसका मतलब पता है क्या है? एल और जे के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं ना, उससे एक कम किसके बीच में बैठ जाएंगे? आपके जे और एन के बीच में। ठीक है, और ये +1 कर दो, ये नॉर्थ फेस है। ठीक है, छोटा मोटा मैंने यहाँ पे लिख दिया, जगह हमारे पास कम है और इंफॉर्मेशन ज्यादा है। अब देखो जैसे जे और एन के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं, एक ज्यादा करके आपके एल और जे के बीच में हो जाए। ठीक है, इमीडिएट नाइबर ऑफ जे आर फेसिंग सेम डायरेक्शन एज जी। अब देखो इसको हम रहने देते हैं अभी, है ना, थोड़ी देर के लिए, ताकि मुझे पता रहे। अब मैं अपने आप को शो करता हूँ एक बार के लिए। देखो मैंने मोटा मोटा सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, सारी लिख ली मैंने, बट एक भी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो मेरी डेफिनेट थी नहीं थी ना। अब हमें क्या होगा? पॉसिबिलिटी से करना होगा। देखो मैं एक से कर रहा हूँ अभी, फिर सेकंड अगर पॉसिबल हुआ तो चेक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपकी रफ सीट में दोनों पॉसिबिलिटी बनानी है, क्योंकि आपको पता है A4 साइज की सीट देते हैं, वो आराम से आप कर सकते हो। देखो जैसे मैंने एक यहाँ बनाया तो दूसरी भी आप यहाँ बनाओगे और दोनों चेक करोगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं अपने आप को हाइड कर देता हूँ अभी, तो चलो हम शो कर देते हैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए। देखो अब एम की पॉसिबिलिटी एक तो हमारे पास ये थी, एक हमारे पास ये थी। ठीक है, यही तो पॉसिबिलिटी थी ना, तो मैं चलो ट्राई करता हूँ। ट्राई करने के लिए मैं एक बार यहाँ पर लेके देता हूँ, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है। ठीक है ना, मेरे पास सॉल्यूशन है, मैंने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो मैंने रखा एम को यहाँ पे सपोज थोड़ी देर के लिए, तो एम के सामने ये बैठा, उसके कितना फिफ्थ लेफ्ट में था, तो इसका फेस तभी तो नॉर्थ होगा, तभी तो लेफ्ट इधर पॉसिबल है, तो यहाँ पे मेरा डी आ जाए। ठीक है, चलिए फिर ये हो गया मेरा, है ना। अभी मान के चलो टिक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब एम और के बीच में 2 है, इधर तो पॉसिबल नहीं है, तो 1 2 यहाँ पे ये आ जाएगा ना। एम को आप यहाँ से हटा सकते हो। अब देखो, अब ये वाला भी हो गया। अब इससे अब देखो, हाँ ये रहा, के सामने जो बैठा है उसके इमीडिएट राइट में सी है, के सामने ये बैठा है उसके इमीडिएट राइट में सी, ये भी पॉसिबल है, उसके इमीडिएट राइट में सी, ये भी पॉसिबल। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी। ठीक है, चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, चेक करता हूँ इसके अंदर। अगर एम के सामने ये बैठा है, उसके इमीडिएट राइट में आपका सी ये बैठा है, तो आपको क्या करना है? आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? अगर सपोज ये ऐसे हुआ तो भी तो आ सकता है सी। ठीक है ना, तो मैं चेक कर रहा हूँ अभी, देखता हूँ क्या होता है। ये आया इसके सामने, ये हो गया मेरा सी। ठीक है, अब अब देखो, अब कौन से कनेक्ट हो सकते हैं? हाँ, अब मैं अपने आप को हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर, बार बार ये बी एम बी एम ये वाली भी तो इन्फॉर्मेशन आएगी बीच बीच में। ठीक है, अब हमारे पास कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? ठीक है, अब देखो ये वाली, ये देखो ये सी के राइट में और पी के लेफ्ट में ये कनेक्ट हो रहा है। अब देखो सी का अगर मैं फेस नॉर्थ लू तो साउथ लू, 3 पर्सन आ रहे हैं, मतलब पी के लेफ्ट में 2 आने चाहिए। अगर सपोज ऐसे लेते हो आप, तो इसके राइट में 3 आ रहे हैं, तो पी के लेफ्ट में 2 पॉसिबल है। अगर आप सपोज पी को ऐसे लेते हो साउथ डायरेक्शन, तब भी पॉसिबल है, 3 ही तो है। चलिए फिर मुझे एक पल के तो लगा है कि पी की जगह यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है,
तो पी मेरा यहीं पे तो आएगा, पी के लेफ्ट में। फिर राइट और साउथ का भी कॉम्बिनेशन हमें नहीं मिला। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या हो सकता है, कनेक्ट ए के सेकंड लेफ्ट में जी है, तो ए के सेकंड लेफ्ट में जी यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, दोनों केस पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो, अच्छा ये भी तो है नहीं हमारे पास। अब देखो ये ओ के सामने जो बैठा है उसके सेकंड राइट में एफ है, ओ के सेकंड, यहाँ पे अगर सपोज मैं ओ को लेता हूँ तो इसके सेकंड राइट में एफ पॉसिबल है, और एफ और बी के बीच में तीन, देखो ये वाला, तो एक दो तीन पॉसिबल है। ओ को आप यहाँ पे ले नहीं सकते, ओ को आप यहाँ पे लेते हो तो इसके सेकंड राइट में एफ यहाँ भी पॉसिबल है, एफ यहाँ भी पॉसिबल है। और ओ को आप यहाँ पे लेते हो तो इसके सेकंड राइट में एफ तीन पॉसिबल नहीं है। कंडीशन तो बहुत ज्यादा है इसके अंदर। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, अच्छा जी, चलो एक बार करके देखते हैं ना। अगर मैं ओ को यहाँ पे लेता हूँ, ओ के ये एफ यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये ओ के सामने बैठा है, उसके सेकंड राइट में आपका ये आ गया एफ। एफ और बी के बीच में देखो यहाँ पे तीन है, एक दो तीन, यहाँ पे आपका बी आ गया। ठीक है, कनेक्ट हो रही है इन्फॉर्मेशन अभी। अब अब देखो ये वाली कंडीशन कहीं पॉसिबल है क्या, ए के सेकंड लेफ्ट में जी, अगर आप ए को यहाँ पे लेते हो तो जी पॉसिबल है, ए को यहाँ पे लेते हो तब भी जी पॉसिबल है, ए को यहाँ पे लेते हो तब भी पॉसिबल है। मतलब ओ यहाँ पे तो नहीं आएगा, आपसे इसको भी हटा दो, एफ यहाँ पे नहीं आएगा, और बी आपका यहाँ पे नहीं आएगा, ओ की जगह कंफर्म हो गई, यहाँ पे आ गई। अब इसके सेकंड राइट में आपका एफ इधर भी पॉसिबल है, एफ आपका इधर भी पॉसिबल है। मुझे पता चल गया या तो एफ यहाँ पे आएगा या फिर बी आएगा। थोड़ी देर के लिए मान के चल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, खाली मुझे पता है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है। अब अब देखो ए के सेकंड लेफ्ट में जी है, ए यहाँ पे ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते, ए यहाँ पे ले सकते हो सर, ए यहाँ पे भी ले सकते हो सर। ओके, चलिए जी, इससे तो नहीं हो रहा है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, हाँ जी, इसने बोला था कि पी का जो वन ऑफ द नाइबर है ना, ये देखो ये वाली, पी का जो पड़ोसी है उसके सामने ए आना चाहिए एक जगह पे, यहाँ पे कहीं पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। भाई अगर आप सपोज ये है, पी का पड़ोसी ये, इसके सामने ये आना चाहिए, फेसिंग ईच अदर है ना, देखो ये रहा, पी का पड़ोसी ये, इसके सामने ये पॉसिबल है कि नहीं, ये कंडीशन तो मेरी यहाँ से फेल हो। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास क्या है, अब मैंने क्या किया था, के को यहाँ पे लिया था, के सामने ये पर्सन उसके इमीडिएट राइट में सी को लिया था ना। मैं क्या करता हूँ, के को सामने ये पर्सन है, उसका फेस अगर मैं सपोज साउथ करता हूँ, उसके इमीडिएट राइट में सी आ गया है आपका यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं आपको शो कर दूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये वाली कंडीशन भी हमारी हो, ठीक है। अब देखो क्या है, ओके, ये वाले कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, अच्छा ये भी तो कर सकते हैं, अभी देखो ये वाली, है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ही कनेक्ट करना होता है, ये मैंने क्या थोड़ी दूर दूर लिख दी। ठीक है, अब देखो सी के अगर सपोज आप लेफ्ट में एक लेते हो तो पी यहाँ पे एंड पे पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि उसने पहले मना कर दिया था पी एंड पे नहीं होगा। तो अब इस, अच्छा ये सी तो था ना यार, तो सी का फेस, अच्छा राइट में ना, ठीक है ठीक है, हाँ राइट नहीं ले सकते, मतलब अगर आप राइट लेते हो तो पी सी के राइट में एक आ रहा है तो पी एंड में पॉसिबल नहीं है, मतलब इसका फेस क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, अब इसके राइट में देखो एक दो तीन चार पांच आ रहे हैं, मतलब पी के लेफ्ट में चार आने चाहिए, तो एक दो तीन चार यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मतलब एक दो तीन चार, ये मेरा पी कंफर्म होगा यहीं पे आएगा। आप इसको हटा दो, आप पी के लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी, अच्छा ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये वाली भी हो गई, ये भी हमारी होगी। अब देखो बी और एफ के बीच में तीन है, बी और एफ मुझे यहीं पे तो आएंगे, एक दो तीन तभी तो पॉसिबल है, तो बी और एफ में से एक मेरा यहाँ पे आएगा, एक दो तीन, यहाँ पे बी और एफ में से एक आएगा। अभी थोड़ी देर के लिए मान के चल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी कर सकते हो। अब देखो ए के सेकंड लेफ्ट में जी है,
अगर आप सपोज ए को यहाँ पे लेते हो, इसके सेकंड लेफ्ट में जी तो आ जाएगा, बट ये वाली इनफॉर्म, अब देखो मैं हाइड करता हूँ थोड़ी देर, देखो अब ये वाली, अब देखो मैंने ए के सेकंड लेफ्ट में जी तो ले लिया, बट पी का पड़ोसी ए के फेस होना चाहिए, पी का पड़ोसी ये ए का फेस है क्या, नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, आपको लेना पड़ेगा ए को यहाँ पे, ए के सेकंड लेफ्ट में आपका जी आ गया, और ये हो गया पी का पड़ोसी एम, जो ए के सामने देख रहा है। अपने आप को शो कर देता हूँ वापस। तो ये वाली इंफॉर्मेशन कनेक्ट होगी हमारी, एक दूसरे के सामने देख रहे हैं, ठीक है। अब एक पर्सन आपका बचा यहाँ पे ई, ई मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है, बढ़िया जी। तो अब एक काम करता हूँ ना, मैं थोड़ी देर के लिए इंफॉर्मेशन हटा देता हूँ, ठीक है। ये वाली हो चुकी है, ये भी हो चुकी है, हाँ, और ये भी हो चुकी है, ठीक है, और ये भी हो चुकी है। चलिए, बढ़िया जी। बट अभी ये हमें थोड़ी कंफर्म हुआ कौन है। अब देखो ओ के सामने बेटा उसके सेकंड राइट में एफ है, अगर आप एफ यहाँ पे लेते हो सपोज, थोड़ी देर के लिए आप मान के चलो, सपोज आपने बी को यहाँ पे लिया और एफ को यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे सेकंड राइट में ओ पॉसिबल है कि नहीं। तो यहाँ मुझे पता चल गया मेरा बी आएगा, और यहाँ पता चल गया मेरा एफ आएगा। अब ये ओ के, और तो कोई जगह पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है कि यहाँ पे ओ के सामने ही बैठा, उसके सेकंड राइट में आपका एफ आ गया, ठीक है जी, इसको भी हटा दो आप। अब ये दो इंफॉर्मेशन से मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एल और जी अभी तो पता ही नहीं मुझे, एल जी तो मुझे पता है ये रहा, ठीक है, बट मुझे एल नहीं पता अभी, ना मुझे बी का पता फेस, ठीक है। ये एल और जे एक ज्यादा है, जे और एन के बीच में, एन का फेस आपका नॉर्थ डायरेक्शन में। अच्छा जी, अगर मैं एन को यहाँ पे लूं और यहाँ पे जे लूं, तो एन और जे के बीच में दो है, तो एल और जी के बीच में तीन पॉसिबल नहीं, नहीं आएगा। तो एन को यहाँ पे ले सकता हूँ मैं, एन को सपोज मैंने यहाँ पे लिया, एन और जे, देखो एन और जे के बीच में एक आ रहा है, एन और जे के बीच में एक आ रहा है, उससे एक ज्यादा जे और एल के बीच में होगा, तो एक दो, यहाँ पे मेरा एल आ जाए, ठीक है। और एन का फेस आपका नॉर्थ है, ये आपका नॉर्थ फेस हो गया, ठीक है, फिर इसको हटा दो आप। अभी तक तो मुझे लगता है सारी इंफॉर्मेशन सही है, बट पहले तो ना हो जाए, वरना सारा वापस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, हाँ, एल और जी का फेस ऑपोजिट है किसके, बी के, ये बी है, ये एल है, ये आपका जी है ना। ये अभी तक तो, अच्छा जी, एक चीज भी बोली थी उसने, तीन पेड़ आपके फेसिंग ईच अदर, देखो तीन पेड़ आपके फेसिंग ईच अदर है, एक पेड़ तो ये हो गया, अब ये भी हो सकता है हमारा, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, इसको चेक करना पड़ेगा। इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अगर सपोज, अच्छा जी ई का भी तो फेस नहीं पता चला मुझे अभी तक, ये दोनों इसका कनेक्ट हो गया, एनर्जी का पोजीशन ठीक है। ठीक है ना, हाँ ये भी तो ना, देखो ये रही, इमीडिएट नाइबर ऑफ जी आर फेसिंग सेम डायरेक्शन एज जी, ये वाली इंफॉर्मेशन हमारी रह गई थी, ठीक है। जे के पड़ोसी पी और के सेम डायरेक्शन एज जी, मतलब देखो ये वाली इंफॉर्मेशन हमारी रह गई थी ना, देखो पी का पड़ोसी, सॉरी जे का पड़ोसी पी है, इसका नॉर्थ है, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका, इसका भी क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ हो जाएगा। अब ये नॉर्थ हो गए, तो जी और एल आर इक्वल टू बी, ठीक है, हाँ, जी का कनेक्ट हो रहा है ना, ये दोनों नॉर्थ है, तो ये भी आपका नॉर्थ हो जाएगा। एल और जी आपके दोनों सेम डायरेक्शन में, अब जी यहाँ पे नॉर्थ है, तो एल आपका नॉर्थ हो जाएगा, बट नॉट इक्वल टू बी, ये आपका, अब ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी इंफॉर्मेशन कनेक्ट हो जाएगी। अब एक चीज और बोल रही, नॉट मोर देन
2 पर्सन आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। यहाँ पे देखो इसका हो गया, ये 2 है, ये नीचे पे, ये 2, अच्छा ये ऊपर है ना, तो ये नीचे होगा, ठीक है। अब 3 पेड़ उसने बोला था सेम डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे के सामने देख रहे हैं। ये एक दूसरे के सामने नहीं है, ये एक है, ये अपोजिट है, ये सेम नहीं है, ये भी सेम, तो ये दोनों आपके सेम हो जाएंगे, बन गया सर। ये था आज का पजल। बट अब देखो इसमें बता मेरी किस्मत क्या अच्छी रही, जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया यहाँ से, तब मेरा सारा कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब आप क्या करना, एम को लेना यहाँ पे, फिर ट्राई करना सबसे पहले, फिर आप बताना कितनी देर में आपका बन गया, ठीक है। तो ये था आज का सवाल, मेंस लेवल का सवाल, और स्पेशली कहाँ से लिए गया है, ये लिया गया गाइड लेके पीडीएफ बंडल से, ताकि मैं आपको बता सकूं क्या लेवल आता है गाइड लेके, ठीक है। मेंस लेवल के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको गाइडली का पीडीएफ बंडल ले लेना चाहिए guys, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है सेलेक्ट क्लासेस चैनल से कुछ सीखा है तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना guys। और किसी भी प्रकार की पीडीएफ बोले तो टारगेट पीडीएफ अगर आपको चाहिए, स्पेशली किसके लिए, एसबीआई पीओ और क्लर्क के लिए, तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी गाइस, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां से जाओ ज्वाइन करो, डेली बेसिस पे आपको टारगेट मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।